मनीषियों को नमन करता हूं और सामने बैठे हुए आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे सामने भी बैठी मंच के सम्मुख भी हैं दो विभूतियां खास, मंच के सम्मुख भी बैठी हैं दो विभूतियां खास, एक श्री राजेश जी, एक मुरारी दास, दोनों को नमन करता हूं। इतना सुंदर अभिनंदन हो रहा है आपका। जब है अध्यक्ष निर्भय तो भय ही नहीं, जब है अध्यक्ष निर्भय तो भय ही नहीं, क्या पढ़ूंगा ये पहले से तय ही नहीं, क्या पढ़ूंगा ये पहले से तय ही नहीं। गोष्ठी का तो टाइम है पूरा हुआ, गोष्ठी का तो टाइम है पूरा हुआ, भूमिका के लिए भी समय ही नहीं, भूमिका के लिए है समय। और अगर हमको भूमिका बनानी ही हो तो मैं कुछ इस तरह से ममता जी भूमिका बना लेता हूँ। हमारे सामने जो लोग बैठे हुए हैं, जहाँ हमारे बुजुर्ग गुरुदेव जी बैठे हुए हैं, सामने मयंक जी बैठे हुए हैं, महेश जी बैठे हुए हैं, वो बाल लगाने से उम्र थोड़ी छिप जाती है तो लेकिन वहीं हम देखते हैं हमारे युवा भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं। तब इस पूरे परिवेश को चार पंक्तियों में नमन करता हूँ। चार पंक्तियों में पूरे परिवेश को चार पंक्तियां समर्पित हैं कि लाल गालों की है सुर्खियों को नमन, लाल गालों की है सुर्खियों को नमन, और बुजुर्गों की मृदु झुर्रियों को नमन। अब तलक जो है बैठे सभी को नमन, मेरे सम्मुख जो बैठे सभी को नमन, और खाली पड़ी कुर्सियों को नमन, और खाली पड़ी कुर्सियों को नमन। और ये होली का भी अवसर है और नववर्ष का भी अवसर है, तो मैं होली के अवसर पर चार पंक्तियों में एक वरदान मांगता हूँ माँ वीणा पाणी से। माँ वीणा पाणी की वंदना से लता जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। उतनी दूर चलकर लता जी, सुधा जी बाराबंकी से चलकर यहाँ आई हैं। एक बार इनके सम्मान में तालियां मांगता हूँ। और सबकी रिकॉर्डिंग कर रही हैं सुधा जी, बाद में अपने दिव्यांगम चैनल पे ये प्रसारित भी करेंगी। आप चाहेंगे तो आपको भी वीडियो भेज देंगे। तो मित्रों, होली के अवसर पर चार पंक्तियों में एक वरदान मांगता हूँ माँ वीणा पाणी से कि मातु वीणा पाणी तेरा पुत्र टेरता है, तुझे करो ना अबेर माँ वरद हस्त धर दो। और राष्ट्रीय एकता अखंडता और अस्मिता के प्रति अनुराग सबके हृदय में भर दो। और गुजिया से गीत, सब होली के पकवान, गुजिया से गीत, नमकीन व्यंग्य, पापड़ से छंद, कचरी कचौरी मुक्तक सुघर दो। और रंग से नहाए जो भी सामने हमारे आए, होली पर लेखनी को पिचकारी कर दो, होली पर लेखनी को पिचकारी कर दो। और पहली पिचकारी मैं इस अपने होली के पर्व को दे रहा हूँ। हमारे पर्व कितने वैज्ञानिक हैं। जो लोग कहते हैं सनातन धर्म तो बड़ा अवैज्ञानिक है, इसमें तो विज्ञान ही नहीं, लेकिन ये हमारे पर्व तक कितने वैज्ञानिक हैं। जब कोई खाने पीने का होली जैसा पर्व आता है और 8 दिन तक हम खूब खाते हैं, फिर 8 दिन तक इंतजार करते हैं, अगर नहीं संभला तो नवरात्रि शुरू। ऐसे ही एक खाने पीने का पर्व कुंवर मास में आता है, श्राद्ध का, पूरे 15 दिन तक भरते रहते हैं, उसके बाद में अगर गड़बड़ाया तो नवरात्रि शुरू। इससे वैज्ञानिक क्या हो सकता है कि होली से आठों तक भोरहे से लेकर अधिरत्ता तक समय पे आज पूजा माँ बीता है। और पंडित जी पांचिन पुराण नित्य पूरिन की सुबह शाम गाई गई गुजिया की गीता है। और कचरी कचौरी चिप्स चाय चालीसा जपिन, और फंग की तरंग के रियारत सुपुनीता है। और 8 दिन न माने प्याट देवता रिझाने, 9 दिन तक निवर्ता रहे तब मिला सुबीता। और माइक वाले क्या गड़बड़, अच्छा वहाँ से गड़बड़ होता है। तो
होली का एक दृश्य, होली का एक दृश्य 6 बजे तक का समय मेरी सूचना में है। हाँ, अब 6 अगर बज गया है तो 3 बजे शुरू होना था, उसके बाद 4 बजे मंच दिया गया मुझे, तो 1 घंटा अभी मेरे पास है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। काश ये बात आपने मुझे पहले बता दिया होता, मैं इस 1 घंटा का सदुपयोग कर लेती। नहीं, पहले नहीं बताता तो, पहले बता देता तो फिर और दिक्कत हो जाती, 8 बज जाते। तो आइए, केवल 2-3 छंद पढ़ता हूँ मैं। हाँ, और वो भी अगर सब लोग तालियां बजा के सुनेंगे तो 2-3 पढ़ूंगा, नहीं 15-16 पढ़ूंगा। तो आइए, एक होली का दृश्य आपके समक्ष रखते हैं। होली के दिन अपने रंगों से रंगे पुते चेहरे, धर्मेंद्र जी हमारे बैठे हैं, चले गए, बैठे हैं उधर, देखे होंगे। एक 4 पंक्तियों में आप होली से रंगे पुते चेहरे देखते जाइए और हमारी उपमाओं की ओर ध्यान दीजिएगा। समझ में आए तो आपसे समर्थन की अपेक्षा भी करता हूं कि लाल व गुलाबी रंग से नहाए हुए लोग गुड़हल गुलाब के जो ढेर लग रहे थे। लाल व गुलाबी रंग से नहाए हुए लोग गुड़हल गुलाब के जो ढेर लग रहे थे, और हरे हरे पीले पीले पुते हुए चेहरे जो कच्चे आम गेंदा व कनेर लग रहे थे। कच्चे आम गेंदा व कनेर लग रहे थे, और नीले रंग से रंगे ललाट वाले, याद कर लेना जरा, 2 साल पहले अपनी स्मृतियों को ले जाना। नीले रंग से रंगे ललाट वाले काश्मीर फाइल के अनुपम खेर लग रहे थे, और भगवा कलर जिनके शरीर पे पुता था योगी बाबा यूपी वाले शेर लग रहे थे। योगी बाबा यूपी वाले शेर। अब बाबा का नाम आया है तो 4 पंक्तियां बाबा को समर्पित कर देता हूं। अभी उनकी यशस्वी सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। बाबा के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित है कि योगी जी का व्यक्तित्व तो बहुत विलक्षण है। तुलना कीजिएगा आप। योगी जी का व्यक्तित्व तो बहुत विलक्षण है, अचला लंगोटी मात्र नहीं ताम झाम है। एक दिन हमारे पड़ोस में रहते हमारे खलील चच्चा, वो आ गए, बोले कमलेश जी, ये आपका प्रधानमंत्री दिन में 10-10 ड्रेसें और इतनी इतनी महंगी महंगी ड्रेसें पहनता है, आपको अच्छा लगता है गरीब देश के लिए? हमने कहा अच्छा, बहुत परेशान अगर उनकी ड्रेस से हो तो हमारे पास साल भर एक ही ड्रेस पहनने वाले बाबा हैं, उनको बेटे पीएम बना के। लौट के चच्चा मुखातिब नहीं हुए हैं आज तक। हमने कहा उनसे भी न काम चले तो हमारे नागा बाबा भी रहते हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि योगी जी का व्यक्तित्व तो बहुत विलक्षण है, अचला लंगोटी मात्र नहीं ताम झाम है, और दिन रात सुबह शाम 8 याम बस काम। दिन रात सुबह शाम 8 याम बस काम, देश सेवा का है व्रत आराम हराम है, और हिंदुत्व की आन बान शान स्वाभिमान लिए, हिंदुत्व की आन बान शान स्वाभिमान लिए, इसी बात का नजर आता परिणाम है। अंतिम पंक्ति पर विशेष ध्यान चाहूंगा, इसी बात का नजर आता परिणाम है, और योगी बाबा आम के बगीचे के बगल से निकल जाए भगवा हो जाता हरा आम है। योगी बाबा, संकेत में बात कही, समझना तो बताइएगा। योगी बाबा आम के बगीचे के बगल से निकल जाए भगवा हो जाता हरा आम है। और 4 पंक्तियां और पढ़ते हुए नववर्ष को समर्पित करते हुए और अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। एक वो नववर्ष होता है जिसमें आधी रात को दारू पीकर हम दंगा करते हैं। नववर्ष मनाने लायक उसमें कुछ भी तो नहीं होता है। इतनी ठंड होती है कि पूछो नहीं, ठिठुरते हुए जो दारू के नशे में नहीं होते वो रात में निकल ही नहीं सकते आधी रात को नववर्ष मनाने के लिए। फिर भी हम जो है वो नववर्ष कैसा, पहले उसको 4 पंक्तियां समर्पित करते, फिर अपने नववर्ष पर 4 पंक्तियां पढ़ते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि ठंडक से ठिठुरे हैं सभी, नहीं जीवन में मृदु हर्ष है कोई, और कोई नई घटना न जुड़ी। हमारे भारतीय नववर्ष पर बस प्रतिपदा से लेके और रामनवमी तक अनेक महापुरुषों की जयंतियां होती हैं। हम कहते हैं 1 जनवरी को जयंती तो छोड़ दो, कोई महत्वपूर्ण अंग्रेज मरा ही हो तो बताओ। फिर भी हम नववर्ष की कोई नई घटना नहीं है, कोई नई घटना न जुड़ी, न तो उस तिथि का आदर्श है कोई, और सिर्फ कैलेंडर है बदला बस, और नहीं उत्कर्ष है कोई।
और याद दिलाता गुलामी की है, वह भी ससुराल वो वर्ष है कोई। याद दिलाता गुलामी की है वह। देखो कुछ श्रोतागण तो ताली बजा रहे हैं और कुछ ऐसा शांत बैठे हैं जैसे कुछ उधर क्या। लेकिन कुछ लोग इस बात से परेशान है कि इस बार अमिया नहीं मिलेगी, सब भगवा हो गया, पक गया। तो नहीं, पक्की आम मिलेंगे सब, तो कच्चे नहीं मिलेंगे। वही तो, इसीलिए वही लोग नहीं बजा रहे हैं जो इस बात से डर गए। ऐसे श्रोता जो ताली नहीं बजा रहे हैं, सत्यनारायण की कथा की तरह से सुन रहे हैं, वो लोग सोच रहे होंगे यहाँ मंच पर भी सत्यनारायण की कथा हो रही है, अकेली लीलावती बैठी है, कलावती गायब है। तो ये कथा नहीं हो रही है, कविता हो रही है। ये 4 पंक्तियां आपको पढ़नी पड़ रही, मुझको नहीं तो मैं एक छंद पढ़ा के पढ़ के समाप्त कर देता। ऐसे श्रोताओं के नाम 4 पंक्तियां भेज रहा हूं। एक पिचकारी कि कुछ श्रोतागणों ऐसे चुप्पी साधे बैठे हुए, लगता ही नहीं कि मरे हैं या जिए हैं ये। और आह भी न करते हैं, वाह भी न करते हैं, चुपचाप बैठे हुए होठों को सिए हैं ये। और या कि जैसे मर घट पे जला के रखे गए होंगे, या कि जैसे मर घट पे जला के रखे गए होंगे, वही बुझते हुए दिए हैं ये। और या किसी विवाद की वजह से दफनाए नहीं जा सके हैं, कुर्सियों पे धरे ताजिए हैं ये। या किसी, हमारे यहाँ तो सीतापुर में ही होता, जब कोई विवाद हो जाता तो महीनों ताजिया बाबा रखे रहते हैं। उनमें से कुछ आ गए हो तो उनको भी सलाम कर लेता हूँ। और अंत में तो 9 वर्ष पर 4 पंक्तियां पढ़ते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आप सबको होली 9 वर्ष की और बधाई देता हूं कि 9 वर्षों में हर्ष मिले सबको, इस राष्ट्र को कीर्ति अपार मिले। और जिन्हें राष्ट्र की अस्मिता से नहीं प्यार, उन्हें तगड़ी फटकार मिले। अयोध्या की तरह मथुरा और अयोध्या की तरह मथुरा और काशी, अटाला पे भी अधिकार मिले। अयोध्या की तरह मथुरा और काशी, अटाला पे भी अधिकार मिले। और अपनी इस सनातन संस्कृति का, अपनी इस सनातन संस्कृति का पूरे विश्व में जय जयकार मिले, पूरे विश्व में जय जयकार मिले। इसी शुभकामना के साथ, इसी मंगल कामना